एक बार की बात है, दो लोग कहीं जा रहे थे। उनमें से एक शिष्य था तो दूसरा उसका शिक्षक। वो दोनों कुछ दिनों से सफर पर थे। जंगल में अपने रास्ते पर चलते हुए वो एक नदी तक पहुंचे। नदी बहुत गहरी तो नहीं थी, लेकिन पानी तेजी से बह रहा था। नदी के किनारे उन्हें एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ परेशान सी है। शायद वो इस सोच में थी कि नदी के दूसरे किनारे पर जहां उसे जाना था कैसे जाए। शिष्य ने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया और नदी के पानी से गुजरता हुआ दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। जबकि शिक्षक उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे नदी पार करवा दी। नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच के उसने लड़की का हाथ छोड़ा और अपने शिष्य के साथ अपने रास्ते पर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते उसने देखा कि शिष्य के चेहरे पर कुछ बेचैनी सी थी। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, पूछो बालक, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य बोला, गुरु, हम में तो पराई लड़की को छूना पाप माना जाता है ना? शिक्षक बोला, हाँ बिल्कुल। शिष्य ने फिर पूछा, तो आपने वहां नदी पर उस लड़की को पकड़कर नदी पार करवाई और दूसरे किनारे पर छोड़ा? शिक्षक मुस्कुराया और बोला, बालक, मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया था, पर तुम उसे अब भी अपने साथ लिए चल रहे हो। मैंने उसे छुआ भी तो उसकी मदद करने के लिए। बालक, जैसे ही मैंने उसे छोड़ा वो मेरा अतीत बन गया, लेकिन मैंने जो किया वो तुम अपने साथ एक बोझ बनाकर लिए आए। अपनी जिंदगियों में, तुम्हारी जिंदगियों में, अपने पास्ट के, अतीत के कई एक्सपीरियंसेस, कई बीते हुए कल की बातें तुम बोझ बनाकर अपने साथ लिए हुए होंगे। उसके कारण अपने आप को तकलीफ भी दे रहे होंगे, बिल्कुल उसी शिष्य की तरह। जबकि तुम्हें समझना होगा कि अतीत की वो जो भी यादें हैं वो बस तुम्हें जिंदगी सिखाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए थी। सो उनसे सीखो और आगे बढ़ो और खुश रहना सीखो। आप सुन रहे थे नेवर क्विट की शॉर्ट स्टोरी सीरीज। पसंद आई हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और भी ऐसी स्टोरीज रिकॉर्ड करने में आप मोटिवेट करेंगे। नेवर क्विट से मैं बाद आपकी खुशियों भरे जीवन की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।